बताइए सर, आज आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, बहुत सारे भीड़ यहाँ पे आए, इस पर क्या कहेंगे? आज हम लोग इस एसोसिएशन के बैनर तले जो सम्मानित हुए हैं, यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इसका श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समाइल अहमद साहब को जाता है कि हम प्राइवेट स्कूल वालों को भी एक छत के नीचे लाकर और हमें सम्मानित कर हमें गौरवान्वित होने का अवसर देते हैं। समाइल अहमद हर प्रतिवर्ष करते हैं टीचर्स एसोसिएशन यह लगातार 2012 से यह जारी है और हर साल उस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को सम्मानित करते हैं। लाख कुछ भी हम लोग अच्छा काम करें, सरकार के नज़रों में जब हम लोग नहीं हैं तो हमारे लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष समाइल अहमद ही हमारे लिए सरकार है। आज आपने इस रविंद्र भवन में आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने जो हकीकत बयां किया है, काश वैसा मंत्री बिहार सरकार का हकीकत को बयां करे तो बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। उनके बातों को सुनने के बाद हम सभी शिक्षकों ने कसम खाया है कि उन्होंने जो वादा किया अगर उस पर वो अमल करते हैं तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बिहार को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपके स्कूल का नाम क्या है सर? मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिक्षा निकेतन नरकटियागंज के शेरवा डेकाहुआ में स्थित है। कितने बच्चे हैं वहाँ? जी, कितने बच्चे हैं वहाँ? मेरे यहाँ 700 बच्चे हैं। अच्छा, ये बताइए, प्राइवेट स्कूलों में सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई प्रेफरेंस मिलता है या नहीं मिलता है, या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सरकार को पेमेंट तो देना दूर, हम लोग से सरकार ने अपनी नीतियों में बांध करके और जो हमसे वादा की थी उसको भी हम लोगों के कोरोना जैसे महामुश्किल में नहीं दिया। 2012 से आरटी के तहत हम लोग जिन बच्चों का नामांकन करके पढ़ा रहे थे, अब उन बच्चों को भवन के नाम पर उन स्कूलों को छांट दिया गया है और जो स्कूल बच्चों को पढ़ाया है वो सारा पैसा उनके सरकार के खजाना में डूबा हुआ है। क्यों नहीं सरकार सरकारी स्कूल बंद करके 1 to 8 जो है अब प्राइवेट के हवाले कर दे सब और उसी को पैसा दे? अगर ऐसा सरकार प्रावधान ले आती है, अभी प्रशांत किशोर यही बात बोले हैं कि हम सरकारी स्कूलों को बंद कर देंगे और प्राइवेट के हवाले कर देंगे और पैसा जो हम सरकारी स्कूलों में खर्च करते हैं वो प्राइवेट को हम दे देंगे। अभी तो सरकार की मंशा है, काश अगर जो सरकारी विद्यालयों पर वो खर्च कर रही है उसका 10% भी सरकार हम लोगों पर खर्च करके देखे, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में कहां से कहां तक ले जाएंगे। आज के इस भौतिकवादी युग में भी हम 300, 400, 500 रुपया माह पर स्कूल चलाकर और 15 से 20 शिक्षकों को रख करके और हम लोग विद्यालय का संचालन कर रहे हैं और ऊपर से सरकार की उन नीतियों का हम शिकार हो रहे हैं जो स्वयं उसके यहाँ नहीं है। जो शिक्षा में हमारे लिए पक्का भवन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए और सरकारी भवनों में जो है पूरे डांड बराबर पानी बह रहा है, तो आप उसकी नीतियों का क्या? हमारे साथ विकास मिश्रा है जो 6 फुट के लंबे हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, क्या शिक्षा नीति बिहार की इतनी सही है या फिर सही नहीं है जो प्राइवेट स्कूलों को कमान संभालना पड़ रहा है? जैसे मैं पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से हूँ, वहाँ नरकटियागंज के ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है केहुनिया, वहाँ पे मेरा विद्यालय चलता है एसएन इंटरनेशनल स्कूल के नाम से, रजिस्टर्ड विद्यालय है। सरकार की जितनी नीतियाँ हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए केवल शोषण करने का, वही नीति जब अपने सरकारी स्कूलों में जाती हैं गवर्नमेंट, वहाँ पे वही ना जाता है तो सब कुछ फिसड्डी साबित हो जाता है। प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे 1 रुपये का अनुदान नहीं देती है सरकार, वहाँ पर 17 नियम कानून है विद्यालय चलाने के लिए। पक्के भवन होने चाहिए, उसकी हाइट 11 फुट होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जॉस्ट होनी चाहिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, एक रूम में 4-4 फैन होने चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। 60% उसमें टीचर्स ट्रेंड टीचर होने चाहिए। लेकिन अब जब आरटी की बात होती है, जो हमारा अधिकार बनता है, तो वहाँ पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, वो पैसा नहीं मिल रहा है। 2014 से आरटी की व्यवस्था शुरू की बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के दबाव पे, जो आज तक केवल 3 साल तक ही सिमट कर रह गई है। बाकी कोरोना जैसे महाकाल में, जो कोरोना में बहुत सारे निजी विद्यालय बंद हो गए पैसे के अभाव में, उस समय भी सरकार आगे नहीं आई और नहीं सोची कि प्राइवेट स्कूलों को सपोर्ट करना चाहिए। कम से कम उनका जो अधिकार है, आरटी का जो पैसा है, वो तो कम से कम दिया जाए। समाइल अहमद साहब का इस और क्या सरकार के प्रति वार्ता कुछ हुई है आप लोगों की? इनकी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाइल अहमद साहब, ये सरकार से 1 to 1 एवरी डे रोज लड़ रहे हैं और उनके पीछे 2 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल हैं पूरे देश में।
बिहार में कम से कम 25,000 से ज़्यादा स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं वो समाइल साहब के पीछे हैं। आप आज रविंद्र भवन में देख रहे हैं, एक बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। जितने लोगों को बुलाया गया है, जिन लोगों को बुलाया गया था, बापू सभागार जैसा स्पेस हाँ, चाहिए। अरे आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा। इतना मेरे जिले में 1,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। आए कितने हैं? लगभग 100 जिला है, मान लिया जाए लगभग 100 के आसपास, लगभग 100 के आसपास आए हैं। आप सोचिए कि सारे निजी विद्यालय अगर आ जाएं पटना, तो पटना की क्या दुर्गति होगी। यहाँ पे चलने के लिए रास्ते नहीं होंगे। लेकिन बिहार सरकार की जो पॉलिसी है, सारी पॉलिसी सारी रोज आप जब जाइएगा ना साइट पे, जो बिहार सरकार की जो साइटें हैं, एवरी डे 3, 4, 5 नोटिस आते हैं रोज, ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन किया कैसे जाएगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, धन्यवाद आपका मिश्रा जी, हमसे बातचीत